अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन, फौज में इमरान खान का नाम लेना या इमरान खान को सपोर्ट करना नाम लेके, या इमरान खान की आइडियोलॉजी के ऊपर अमल करना गुनाह कबीरा बन चुका है। अफसरान उठाए जाते हैं, मेरे से सिर्फ सलाम दुआ और इमरान खान की सिर्फ मैसेज सपोर्ट में करने की वजह से अफसर उठाए गए। 8-8 9 9 महीने जो है वो गायब रहे, घर वालों को नहीं पता था। और उसके बाद आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पाए गए और फौज से निकाले भी गए। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट की थी। और ये आलम है इनसिक्योरिटी का इस फौज के अंदर। ये वही इमरान खान है जिसने 1992 का वर्ल्ड कप आपको जीत के दिया, जिसको आज दिन तक भी इस तमाम मजालिम के बावजूद फौजी फैमिली सपोर्ट करती हैं, उसका नाम लेती हैं और अब चुपके लेती हैं और रेजिस्टेंस समझती हैं कि खामोशी से उसको सपोर्ट करें। लेकिन सपोर्ट इस वक्त भी लोग करते हैं फौज के अंदर इमरान खान को, लेकिन उसकी कड़ी तरीन सजा दी जाती है, उनकी मिसाल कायम कर दी जाती है। और मैं सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने बैठा हुआ हूं। 14 साल गायबाना कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल कैद बामुशक्कत और पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पे मुकदमात अपने उसके अलावा। लेकिन यहाँ पे मेरे बारे में बात नहीं है। इस वक्त फौज के अंदर पीएस डायरेक्टरेट के अंदर से एक लेटर निकला है और चंद फौजी अफसरान की बगावत की वजह से उनको बागी करार देके उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गई हैं। एक लंबी लिस्ट है इन अफसरान की, हजारों की तादाद में। खैर, इन ऑल फेयरनेस, जनरल बाजवा के दौर से शुरू होकर अभी तक, रजीम चेंज के बाद से अगर देखा जाए तो कम से कम भी जो है वो इस्तीफों की तादाद बहुत ज्यादा सख्ती इन्होंने कर दी है। लेकिन फिर भी 2000 से ऊपर इस्तीफे मौसूल हुए हैं अफसरान के, सिर्फ ऑफिसर्स के, एमएस ब्रांच के अंदर, क्योंकि वो सहमत नहीं है उन तमाम हरकतों से, तमाम बातों से, पॉलिसीज से जो फौज के जर्नैल इस वक्त कर रहे हैं। और वो बोलते हैं, आगे से इनको पढ़ जाते हैं तो इन्होंने अफसरान के जो दरबार होते थे, जवानों ने बोलना शुरू किया तो इन्होंने, दरबार होता है हर महीने एक दरबार होता है, उस दरबार में कमांडिंग ऑफिसर बैठ जाता है, 7 सूबेदार मेजर बैठता है, पूरी आगे रेजिमेंट पलटन बैठ जाती है और वो बताता है अपना कमांडिंग अफसर की ये पॉलिसी आ रही है, ऊपर से ये ऑर्डर आया है, ये हमने करना है। उसके बाद सूबेदार मेजर खड़ा होता है, सलूट मारता है, कहता है सर दरबार खुला है। और हर कोई उठ सकता है, हर जवान उठता है, अपना नंबर बोलता है, नाम बोलता है, सवाल रख देता है, मसला सामने रख देता है। इतने सख्त शदीद तरीन सवाल आ रहे थे आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पॉलिसीज के ऊपर, जवानों के, सिपाहियों के, जेसीओस के दरबार ही सिरे से बंद कर दिए गए। अंदाजा आप करें, दरबार बंद कर दिए गए और लंडा बाजार खोल दिए गए। उसके ऊपर मैंने और सबीन ने स्टोरी की तो इनकी धुन के ऊपर पैर आ गया। देख लीजिएगा बेगम इरम मुनीर का लंडा बाजार, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो। यहां पे जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, जो मामला चल रहे हैं, दरबार इन्होंने बंद किए जवानों के, ऑफिसर्स को बुला के बात की जाती थी। आसिम मुनीर साहब शुरू के दिनों में, पहले 1 साल कमांड लेने के बाद तो उन्होंने बड़ी दौड़ें लगाई, मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स में गए, इमरान खान को गालियां तक उन्होंने निकाली। लेकिन अफसर बड़े सख्त सवाल पूछते हैं, जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, जो कप्तान मेजर होते हैं, उनको ये प्लाट तो नहीं, अभी प्लाट उनके मुंह को प्लाट का खून नहीं लगा होता, वो लैंड प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, तो वो तो सवाल खुल के पूछते हैं। और इतने जोर के खुल के पूछ रहे थे कि जनाब, आसिम मुनीर ने कहा कि रगड़ दो इनको, इनसे मिलना भी नहीं है। और इस वक्त ऑफिसर से, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलते हुए डरते हैं, कोर कमांडर मिलते हुए डरते हैं, खुल के बात करते डरते हैं, क्योंकि भाई कैजुअलिटी रेट बहुत हाई है। और जूनियर ऑफिसर जिसकी 1-2 साल नौकरी है, वो कहता है पता नहीं, मैंने लड़ लड़ के बचना भी है, 15 साल में नहीं बचना, इतना ज्यादा इंसर्जेंसी चल रही है, बगावत मुल्क के अंदर चल रही है, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, खुल के बोले तो सही। और वो बोलते हैं और वो बोलने से इन लोगों को तकलीफ होती है बड़ी सख्त। अब उनका तो ये, इन्होंने आर्मी आगाही नेटवर्क चलाया उनको ब्रेन वॉश करने के लिए, लेकिन वो ब्रेन वॉश नहीं हुए। तो अब यहाँ पे जो आपके वो लोग जो होते हैं ना, जो आपके रिजेक्टेड लॉट होती है आपकी सोसाइटी में, वैसे ही पाकिस्तान में गुर्बत इतनी शदीद है, नौकरियां सिरे से है ही नहीं ना, इतने बुरे हालात हैं कि जनाब सोशल मीडिया आता है तो लालकुर्ती में एक साइबर टावर खोला हुआ है लालकुर्ती के अंदर, वहां पे उसको तनख्वाह के ऊपर रख लेते हैं, उसमें 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती होगी उस तनख्वाह के अंदर, इतनी हो जाती है। या अगर को बच्चे सच्चे हैं तो पूरे हो जाते हैं। और वहां पे 24 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्टें लगाई नहीं उन्होंने। लड़के लड़कियां आके वेले जो है बैठते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, मेरे नीचे बड़े कमेंट्स अक्सर कर रहे होते हैं। टोटल नैरेटिव बनाने की इनको जॉब दी गई है। लेकिन कितने लोगों को यार पिंडी के अंदर जॉब मिल सकती है? मेजोरिटी तो वेले फिर रहे हैं, ठीक है। और आर्मी आगाही नेटवर्क के जो अफसरान थे वो इनके काबू नहीं आए, वो बातें नहीं करते। हाँ, कुछ थोड़े बहुत होते हैं जो टोनी अफसरान होते हैं फौज में, उनको टोनी कहते हैं, कैरियर प्रोग्रेशन के ऊपर जा रहे होते हैं, टोनी सिर्फ इनकी बातों के अंदर आ जाते हैं
और कोई भी नहीं आता। अब आते हैं जनाब जो इस वक्त और मैं एक बात और सिर्फ बताता चलूं कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर इस वक्त अगर रिटायर्ड अफसर भी हो गया है तो उसको भी फौज के कानून के अंदर अगर कहीं जाना है, पाकिस्तान से बाहर उमरा करने, मिलने किसी जाना है, तो उसको भी एनओसी चाहिए। इस वक्त सांस लेने का भी एनओसी है, प्रॉपर्टी खरीदने की एनओसी, प्रॉपर्टी बेचने की एनओसी, ताकि कंट्रोल किया जाए, हर चीज कंट्रोल की जाए। डीएचए में रहने का एनओसी, अस्करी में रहने का एनओसी, वहां से जाने का, घर बेचने का, किराए पे देने का एनओसी, खंग मारने का एनओसी, हर चीज का एनओसी है। उस एनओसी के ऊपर मैं आता हूं जो इस वक्त मजाक बन गया है ये एनओसी, उसके ऊपर जो इस वक्त वायरल मैसेज फौज के अंदर चल रहे हैं उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि क्या बातचीत है। लेकिन इस वक्त फौज का डिसिप्लिन पीएस डायरेक्टरेट देखता है और पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट देखता है। मुझे भी बुला के बड़ी धमकियां लगाई गई थी, इमरान खान की सपोर्ट छोड़ दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर दिया उन्होंने, जो करना था किया उन्होंने, सब कुछ किया, ठीक है। मेरे तमाम बेनिफिट्स ये वो सब कुछ, मेरी पेंशन, मेरा जो भी फौजी मेरी सर्विस 21 साल की सर्विस पे जो मेरे बेनिफिट्स है सब छीन दिए। लेकिन मेरे बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लेटेस्ट जो पीएस डायरेक्टरेट ने अपना, और वक्तन फवक्तन वो निकाल के अब कहते हैं कि निकालेंगे भी, और उसके बाद हम जो है बदनाम भी करेंगे अफसरों को, क्योंकि तमाम की तमाम फौज को फिर बताया जाता है कि जनाब ये अफसर हैं और इनसे आपने बचना है, ठीक है। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है अफसरों को जीने का भी, जीने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। रिटायरमेंट के अंदर भी, तो रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान में जीना है अगर आपने, तो आपको एनओसी चाहिए। एनओसी जनाब जो है वो इस वक्त एसओपी के मुताबिक इशू किया जाता है तमाम के तमाम लोगों को। और इस वक्त जो लेटेस्ट मैसेज चल रहा है वो ये चल रहा है कि जनाब मुश्तरी होशियारबाज भाइयों, ये अफसरान हैं जो कि पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ठीक है जी, पीएस डायरेक्टरेट की तरफ से। मतलब इनके ऊपर तमाम तरह पाबंदी लगा दी है। अगर कोई बैरूनी सफारतकार पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाए तो उसको 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ना पड़ता है। इनको 24 घंटे में कैंट छोड़ना पड़ा है, 24 घंटे के अंदर। इनको जो है उन्होंने कहा डिसिप्लिन केसेस की वजह से इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब डिसिप्लिन केसेस की तफसीलात तो कोई भी नहीं दी गई। साथ उन्होंने कहा कि जनाब इनकी किसी भी फौजी इदारे के अंदर एंट्री नहीं हो सकती, किसी भी कैंट या किसी भी डीएचए के अंदर या किसी भी सर्विसेज क्लब्स के अंदर या आर्मी मैसेज के अंदर ये लोग नहीं जा सकते, इनकी एंट्री नहीं हो सकती। और इनको किसी किस्म का फौजी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा, और इनकी कोई भी डीलिंग किसी भी फौजी इदारे से, एक फौजी इदारों का ही तो कारोबार चल रहा है भाई पाकिस्तान के अंदर, तो ये कारोबार भी कहीं नहीं कर सकते। और नाम है जनाब PA23-866 मेजर आतिफ इकराम साहब, PA27137 मेजर अहमद नदीम साहब, PA30248 लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद रहमान साकिब साहब, PA22110 लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ हबीब गिलानी साहब, ठीक है जी। ये इनके नाम है, मैंने आपको बताए हैं। ये इस तरह रेगुलर इस वक्त जो है वो ये चले जिनके होंगे, हमें नहीं पता कि क्या केसेस हैं क्या नहीं है, तो तफसील ये बताते भी नहीं है, ये सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी तरह इमरान खान को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो खामोशी के साथ आपने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 27वीं तरमीम करके आपने जो है वो उसको सुपर किंग बना दिया। किंग वो उसको अयूब खान के दौर से ये आर्टिकल 199 पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है, क्लास 1 और 3 के तहत जनाब एक साइन से उसको लेटर ऑफ थैंक्स देके फारिग कर दिया जाता है, खड़का दिया जाता है अगर इमरान खान की सपोर्ट करें। उसके बावजूद इस फौज के अंदर इमरान खान की सपोर्ट है, तो आप अंदाजा कर लें कि कितनी तकलीफ है इनको। और आगे से इसके जवाब के अंदर फौज के अंदर क्या बात आपस में अफसरान के अंदर चल रही है, वो कहते हैं एन जाते फिर एनजी सही, ठीक है। वो कहते हैं जनाब अगली जो पीएस डायरेक्टरेट कहेगा वो कहेगा आपको एनओसी चाहिए एसओपी के मुताबिक। क्या एनओसी है? मरने की एनओसी है। कहते हैं जी ऑफिसर विल अप्लाई फॉर डेथ परमिशन टू पीएस डायरेक्टरेट विद इन्फो टू एमएस ब्रांच एंड एमआई डायरेक्टरेट एट लीस्ट 1 ईयर प्रायर टू हिज डेथ। दिस इज अ जोक, ये मजाक है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब फौज के अंदर चल गया कि अफसर जो है मरने से 1 महीने जो है वो मरने से जो है वो 1 साल पहले अपने मरने से वो अप्लाई करेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है कि जी तो मेरे मरण तो कोई इतराज नहीं, सरकार को मेरे मरण तो इतराज नहीं, ठीक है। ये हालात बन गए, ये वाकई हुआ हुआ है इस वक्त फौज के, वाकई ये हालात है। ये तो इन लाइटर मूड ये बात हो रही है। फिर कहते हैं जी आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी फॉर डेथ ऑफिसर शैल अप्लाई फॉर ग्रेव अलॉटमेंट। मतलब मरने की एनओसी मिलेगी जीएचक्यू से, उसके बाद अफसर जो है अपनी कब्र की अलॉटमेंट की दरखास्त देगा, ठीक है। ग्रेव शैल बी अलॉटेड एज पर रैंक एंड प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर इन नियरेस्ट आर्मी ग्रेवयार्ड। मतलब करीब तरीन फौजी ग्रेवयार्ड में आपके रैंक और अफसर की सर्विस के मुताबिक, अगर वो टोनी अफसर था या नहीं वो मातड़ अफसर था, ठीक है, वो ब्रदर अफसर था,
उसके हिसाब से उसको जो है कबर दी जाएगी। ये शुगल लग रहा है, ये मजाक हो रहा है, यहाँ पे बाकी मजाक है। ये रिस्पॉन्स है ऑफिसर्स का फॉरेस्टेशन के अंदर, ये वायरल मैसेजेस हैं फौज की इंटरनल कम्युनिकेशन में जो आपस में ऑफिसर्स की है, वो आपको बता रहा हूं। कहते हैं इन केस ऑफ डेथ विदाउट एनओसी फैमिली पेंशन विल बी स्टॉप्ड एंड ऑल एसेट्स विल बी कन्फिस्केटेड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस प्लीज। ये शोगर लगा रहे हैं अभी। वो कहते हैं जनाब अगर बगैर इजाजत मर गया फौजी अफसर, ठीक है, या एनओसी तो बगैर मर गया, तो पेंशन पूरी फैमिली की बंद कर देंगे। ये शोगर लग रहा है, ठीक है ऑफ कोर्स, लेकिन ये रिटेलिएशन है इनके अंदर। इस तरह जो है वो आपस में शोगल ही लग गया ना, मजाक ही बन गया। कहते हैं यार साढ़े मगर ओटी ऐसा लग गया कि साढ़े मगर बादशाह बन के पक्का बैठ गया, सब के सब चुप करके बैठे हुए हैं, कौम भी तो चुप करके बैठी हुई है। एक उन्होंने मजीद एंट्री जरूर दिया कि अगर आपने पीएससी किया हुआ है, आपने स्टाफ कोर्स किया हुआ है, या आपने बार कवर किया, टोनी अफसर है, तो फिर आपको जो है वो आपने पहले किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, है जी, आपको अच्छा प्लाट मिला जाएगा, एनओसी भी आपको जल्दी मिल जाएगी। शुगल ही लग गया ना, मजाक ही लग गया ना। इस सब के बाद भी इमरान खान की सपोर्ट लोग कर रहे हैं, जो कि मुझ तक जो खबरें भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो भी तो जाहिर बात है। और वो इमरान खान की सपोर्ट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो हालात हैं उसमें जाहिर बात है कि हावी पूरी आपकी सोसाइटी के ऊपर जो है वो कचरा हावी है, और पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये बात ध्यान में रख लीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है जनाब, खुदा हाफिज।